तो बच्चों अभी तक के क्लासेस में हमने इंटीजर्स के बेसिक्स को पूरी अच्छे तरीके से समझ लिया है। जो पहले क्लासेस हमने किया है उसमें पूरी तरह से मैंने इंटीजर्स का जो बेसिक रूल होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वो सब आपको समझा दिया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शन चैप्टर को, और इसके बेसिक्स को आज हम लोग सीखेंगे। ये एक क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आगे के कुछ और क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा आगे के क्लासेस में, ताकि फ्रैक्शन के बेसिक्स आप लोगों को अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। फ्रैक्शन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का कोई भाग। वो भाग बड़ा भी हो सकता है या छोटा भाग भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है आपके पास। अब आप अगर अकेले इसको कंज्यूम करते हैं, अकेले खाते हैं, तो आप इसको अकेले खा जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपके घर में जैसे 2-3 भाई बहन होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, तो अगर घर में एक चॉकलेट आपकी मम्मी या आपके पापा आपके लिए लाते हैं, तो आप लोग करते क्या है, आप इसमें भाग करते हैं। यानी कि जितने लोग होते हैं उतना हिस्सा, उतना बराबर हिस्सा आप इसमें करते हैं। सपोज आप लोग 4 भाई बहन हैं, यानी कि 4 सिबलिंग्स हैं, तो आप लोग इस चॉकलेट का 4 बराबर हिस्सा करेंगे। तो यही होता है फ्रैक्शन। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो हम लोग भागों में तोड़ते हैं, टुकड़ों में, बराबर टुकड़ों में तोड़ते हैं, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक चॉकलेट था, और इस चॉकलेट को हम लोग अगर 4 लोगों में बांटते हैं तो इसके 4 टुकड़े करेंगे। अगर इसको 5 लोगों में बांटते तो कितना टुकड़े करते? 5 टुकड़े करते। 10 लोगों में इसी चॉकलेट को बांटना होता तो 10 टुकड़े करते। फ्रैक्शन यही होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ का जो भाग करते हैं उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे 4 भाग हुए, लेकिन एक बच्चे को कितना मिलेगा? एक बच्चे को क्या चारों मिल जाएंगे? नहीं, एक बच्चों को चारों में से एक ही मिलेगा। तो हर बच्चों को कितना मिलेगा? एक 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 और एक, हर बच्चे को एक एक टुकड़ा ही मिलेगा। और टोटल टुकड़े कितने हैं? 4। अब फ्रैक्शन को हम लोग दर्शाते कैसे हैं? फ्रैक्शन बोलते किसको है एक्चुअली? फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है, अगर यहाँ पे 4 टुकड़े हैं तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 4, इसको बाई बोलते हैं। और एक बच्चे को हिस्सा कितना मिलेगा? एक बच्चे को इन 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा मिलेगा, तो मतलब एक, 1/4, इसको बोलते हैं 1/4। मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये दर्शाता है कि इस एक पीस का कितना टुकड़ा हुआ है, और ऊपर जो ये न्यूमेरिकल है ये दर्शा रहा है कि आपको उसमें से कितना हिस्सा मिल रहा है। यही है फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे 1/4 मतलब इस चॉकलेट का 1/4, यानी कि 4 भाग करेंगे तो उसमें से एक भाग आपको मिल रहा है। सपोज क्या करते हैं, अगर आपके भाई या बहन ने जिसको चॉकलेट नहीं पसंद है, वो आपको अपना जो एक टुकड़ा है वो आपको दे दिया, तो अभी यहाँ पे अगर आपको मिल गया तो आपके पास 2 टुकड़े हो गए। कितने हो गए? 2 टुकड़े आपको मिल रहे हैं। और कितने टुकड़े टोटल थे? 4 थे। तो अब यहाँ पे इसका फ्रैक्शन क्या बनता है? यहाँ पे टुकड़े तो 4 ही थे, तो नीचे जो होगा ये 4 ही रहेगा, और ऊपर आपको मिल कितने रहे? आपको 2 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 2/4, मतलब यू आर गेटिंग द 2/4 ऑफ द चॉकलेट। मतलब आपको यहाँ पे चॉकलेट का 2/4 हिस्सा आपको मिल रहा है, 2/4 मिल रहा है आपको। तो यही होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ये जो ऊपरी भाग होता है इसका एक नामकरण होता है, इसका नाम जो है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। और ये जो निचला भाग होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यानी कि ऊपरी भाग को न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यही होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही दर्शाया जाता है। आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। तो आई होप बच्चों अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रैक्शन हम लोग किसे बोलते हैं। फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जहाँ पे ऊपरी भाग को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और निचले भाग को डिनोमिनेटर बोलते हैं। फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन होता है वो 3 प्रकार से शो किए जा सकते हैं। प्रॉपर किसे कहते हैं, आइए उसे समझते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को प्रॉपर तब कहा जाता है जब उसका न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि जो ऊपरी भाग होता है वो निचले भाग से
छोटा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2/5, यहाँ पे जो 2 है वो 5 से छोटा है, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एक और एग्जांपल अगर आपको देता हूँ तो 3/7, 3/7 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन का ही टाइप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर मतलब जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर उसी का विपरीत होता है, उसी का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, यानी कि जो ऊपरी भाग होता है यहाँ पे ऊपरी भाग बड़ा होता है और निचला हिस्सा जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 7/3, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर से बड़ा था। तो प्रॉपर किसे कहते हैं? जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर उसे कहेंगे जहाँ न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ये तो दो टाइप्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा टाइप आपको समझाने जा रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ ही साथ आगे एक और न्यूमेरिकल रहता है, इसलिए इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कुछ इस प्रकार से ही दर्शाया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं मिक्स फ्रैक्शन के। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और न्यूमेरिकल्स भी साथ में रहते हैं। अब ये मिक्स बनता कैसे है? ये बनता है हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर में वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है तो आप उसे इम्प्रॉपर भी बना सकते हैं। मतलब ये दोनों आपस में बदले जा सकते हैं, परंतु ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये हमेशा प्रॉपर ही रहता है, ये किसी में भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आगे के क्लासेस में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा सम्स कराएंगे जहाँ पे आपको ये समझाएंगे कि इम्प्रॉपर मिक्स कैसे बन सकता है, मिक्स प्रॉपर कैसे बन सकता है, मिक्स जो है वो इम्प्रॉपर कैसे बन सकता है, और साथ ही साथ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है, उसका क्या बेसिक रूल्स है, वो रूल्स आप लोगों को मैं क्लियर करवा दूंगा। और आज मैं एक क्विक IQ टेस्ट भी लेने जा रहा हूँ फ्रैक्शन का ही, जिसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करके बताना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन मिक्स्ड है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा प्रॉपर है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग ज़रूर करेक्ट आंसर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।